नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने चैनल पे संविधान की अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, प्रमुख अनुच्छेद और संविधान सभा की पृष्ठभूमि, किस तरीके से संविधान का निर्माण होता है, किस तरीके से संविधान का गठन किया गया, यह वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा हमने अभी सीरीज चालू करी थी संसद का गठन, यानी संसद के गठन यानी सरकार का किस तरीके से गठन होता है, वो एक सीरीज हमने चालू करी जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा दिखाया था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका केंद्र में और वही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को राज्य में दिखाया था, जिसमें से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस सीरीज के, जिसमें से संसद का गठन और दूसरा राष्ट्रपति के बारे में। यह तीसरा सीरीज का वीडियो है उपराष्ट्रपति का, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अन्य वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस पॉलिटी सेगमेंट को पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइए। तो चलते हैं, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएं उनका नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है उपराष्ट्रपति पद की प्रमुख विशेषताएं, देखते हैं। सबसे पहले कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। तो ये बात आप याद रखने वाली बात है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो 5 साल के लिए बनता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही होता है, राज्यसभा का ही सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा 6 वर्ष तक काम करेगी, लेकिन उपराष्ट्रपति को 5 साल तक के लिए काम करना होगा। इसका अगर मूल वेतन देखें तो 4.5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। यह पद जो लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। वरीयता क्रम में देखें तो यह राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का पद है उपराष्ट्रपति का पद, जो भारतीय संविधान में जिसको दर्शाया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ मुख्य बातें की ही चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन अभी तक बनाए जा चुके हैं, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे से टेकल कर सकें। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 63 देखते हैं। तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, उसका पद होगा। इसकी चर्चा किसमें करी गई है, तो अनुच्छेद 63 में करी गई है। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 कहता है कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का अगर कोई मुखिया है तो वह है उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे हमने पहले इस बात को मेंशन कर दिया है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग अगला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित पे राष्ट्रपति के कार्यकालों कर्तव्यों का पालन उपराष्ट्रपति जी करेंगे। यानी कि जिस समय राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा या उसका पद खाली होगा, तो उस समय जो कार्यकाल संभालेंगे, उस समय जो कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो उस समय कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति जी करेंगे। यह बात बताई गई है अनुच्छेद 70 में। अब देख लेते हैं, ये हमने आपको सिर्फ 3 आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बताए हैं, सिर्फ आपको ये 3 याद रखने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एग्जाम में, तो आपको यही 3 आर्टिकल याद रखने हैं। अब अगर आप ये बात करी जाए कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनका ट्रिक कैसे तैयार करा जाए, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो आप लोग ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हो, इनके जो आर्टिकल है। उससे पहले जो राष्ट्रपति की क्लास ली थी, राष्ट्रपति का वीडियो बनाया था, तो उसमें भी हमने ट्रिक बताया था। उससे पहले जो संसद का गठन बताया था, जो सीरीज चलाई है, तो उसमें भी ट्रिक से ही आपको जितने आर्टिकल थे वो बता दिए हैं। थ्योरी से भी बता देते हैं, ट्रिक से, कि आप जिससे आपको कंफर्ट लगे आप उससे आसानी से इन चीज़ों को तैयार कर लें। मेन चीज़ आपको तैयार करना है कि आप इसको तैयार कर सकें, कैसे भी तैयार कर लें ये आपके ऊपर है।
अब चालू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी जो ट्रिक है उस नाम है उसका निकास शनि है। तो ट्रिक है उसका निकास शनि है। तो अब इस ट्रिक के हिसाब से देखते हैं। उ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद होगा, पद के बारे में बताया अनुच्छेद 63 में। सभापति होगा राज्यसभा का, ये बताया अनुच्छेद 64 में। कार्य इसका क्या होगा यह बताया अनुच्छेद 65 में। निर्वाचन किस तरीके से होगा अनुच्छेद 66 में। कार्यकाल इसका कितना होगा अनुच्छेद 67 में। समय इसका कितना होगा, समय अवधि कितने समय के लिए नियुक्त किया जाएगा अनुच्छेद 68 में सॉरी। शपथ किस तरीके से लेगा, कौन शपथ दिलाएगा तो अनुच्छेद 69 में। और ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस तरीके से करेगा, अपने पद का निर्वहन किस तरीके से करेगा अनुच्छेद 70 में बताया गया है। और शपथ के बारे में अनुच्छेद 69 में बताया गया है। तो यह राष्ट्रपति से संबंधित कुछ ट्रिक थी जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रिक का नाम है बस उसका निकास शनि है, यह एक इसकी ट्रिक है। तो आप ट्रिक से देखेंगे तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में देखते हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता दिखाई गई है। तो योग्यता में सबसे पहले देख लेते हैं यह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति का जो समय पीरियड है वो कितना है 5 वर्ष है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे थोड़ा भी सस्पेंस होता है। तो आपको कार्यकाल याद रखना है, समय पीरियड याद रखना है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो मुखिया होता है यानी उपराष्ट्रपति जिसको सभापति के नाम से जानते हैं उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों की जो उम्र मिनिमम उम्र होनी चाहिए नियुक्ति के लिए राज्यसभा में वो 30 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अब राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए, यह भी एक योग्यता के रूप में बताई गई है कि राज्यसभा में चुने जाने के योग्य उस व्यक्ति को होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यह भी बात आपको याद रखना। इसमें याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र इसकी कि 35 वर्ष वो पूरी उम्र उसकी पूरी हो चुकी हो। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो निर्वाचन के बारे में देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि निर्वाचन और निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है। ठीक है, तो निर्वाचन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। बात समझ में आई? किसके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। यह बात हमने राष्ट्रपति के वीडियो में अच्छे से समझाई थी। तो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। अब इसका निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होगा तो लोकसभा के सभी सदस्य होंगे और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे। लेकिन देखो अब यहाँ पे बात आप फिर समझो कि राष्ट्रपति का जब हमने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होंगे, तो आपने बताया कि सर लोकसभा के होंगे सदस्य, राज्यसभा के सदस्य होंगे तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी से निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, यही बात हमने ब्रैकेट में लिखी है। इसमें विधानसभा और यूटी के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में। तो ये बात आपको अच्छे से शायद समझ में आ गई होगी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें विधानसभा और यूटी के मेंबरों को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल करते हैं। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि शपथ ग्रहण के बारे में। तो शपथ ग्रहण के बारे में देखते हैं हम लोग कि शपथ कौन इसको दिलाता है। तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं तथा त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही उपराष्ट्रपति अपना सौंपता है।
अब देख लेते हैं इसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो पद से हटाने की प्रक्रिया यह होती है कि या तो वह स्वयं त्याग पत्र दे दे। अगर वो स्वयं त्याग पत्र नहीं दे रहा है तो सबसे पहले उस पर, अगर वो स्वयं त्याग पत्र नहीं देगा तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब महाभियोग प्रक्रिया में कुछ कंडीशंस होती हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले जिस व्यक्ति के ऊपर चलाना होता है तो उसको 14 दिन पहले उसको बताना पड़ता है कि 14 दिन पहले उसको आदेश देना पड़ता है। एक तरीके से उसको सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर निम्न कारणों की वजह से महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है या चलाई जा रही है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे राष्ट्रपति है तो उसके लिए कंडीशन है कि आप उस महाभियोग प्रक्रिया का जो प्रोसेस है या तो आप लोकसभा से चालू कर दीजिए या तो आप राज्यसभा से चालू कर दीजिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कंडीशन है कि आप सबसे पहले यह प्रक्रिया राज्यसभा ही चालू करेंगे। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। जहां थोड़ा भी सस्पेंस होगा क्वेश्चन वहीं से क्रिएट होगा। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें 2-3 जगह पे सस्पेंस था, वही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं पॉइंट को आपको याद रखना है। कि जैसे कार्यकाल की बात आई थी तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए थी, जबकि उसके सदस्यों को बनने के लिए कितनी होनी चाहिए थी, 30 वर्ष होनी चाहिए थी। ये हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है योग्यता में। अब इसमें निर्वाचन में था कि इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के तौर पे होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा यूटी में पांडिचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अब हटाने की प्रक्रिया में जब आई बात तो महाभियोग प्रक्रिया में हमने बताया कि इसमें कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इस महाभियोग प्रक्रिया को आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए आपको सबसे पहले राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाना होगा। अगर राज्यसभा इसको पारित कर देता है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा अगर इसको पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देगा तो फाइनली महाभियोग प्रोसेस पूरा हो जाएगा और उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी कुछ शक्तियां हम लोग देख लेते हैं कि क्या है उपराष्ट्रपति पद की शक्तियां। तो शक्तियों में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पे यह उनके पद को संभालता है। राष्ट्रपति जिस समय नहीं होता है तो यह उपराष्ट्रपति ही उनके कर्तव्यों का पालन करता है, उनके पद को संभालता है। अब कुछ बात हमने नोट में यहाँ पे दर्शाई हुई है, तो आपको जो नोट में बातें लिखी हैं तो इसको भी अच्छे से समझना है। तो समझ लेते हैं। यदि उपराष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों को निभाने लगता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अब राष्ट्रपति मान लो अनुपस्थित है या राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति आकर के, उपराष्ट्रपति कौन होता है तो यह राज्यसभा का मुखिया होता है, सभापति इसको बोला जाता है। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति आकर के राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है तो वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा, वह फिर राज्यसभा का जो सभापति का पद था वह खाली कर देगा, वह सभापति नहीं रहेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। तथा राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर कराना होगा, और जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है तो उसके 6 माह के अंदर दोबारा से इलेक्शन करा करके उस पद को फुलफिल किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट कि उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, वह वोट नहीं दे सकते लेकिन निर्णायक मत दे सकते हैं। आप लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा। इस टॉपिक में जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने सभी इसमें मेंशन करी हुई हैं, तो आपको बस इसको नोट्स बना लेना है और 1-2 बार आप इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कम से कम एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय